जय साथियों हम हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में और यहाँ पर कहा जाता है देश दुनिया के लोग आते हैं इस मेले में और ये मेला अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण रहता है। तो यहाँ पर बनारस के एक भाई साहब मिले हैं। सबसे पहले आपका TV24 हिंदी में स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अभिषेक तिवारी मेरा नाम है। अच्छा। और मैं अभी बनारस में कार्यरत हूँ और ये प्रयागराज से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं जिसका ताज़ा करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। बिल्कुल। और देख के बहुत प्रसन्नता हुई कि जिस तरीके का विकास प्रयागराज में हमको देखने को मिल रहा है वो सही में उत्कृष्ट है और हम हमेशा चाहेंगे कि प्रयागराज इसी तरीके से चमकता रहे। इसी तरीके से चमकता रहे। और यहाँ पर आपकी पुरानी यादों को TV24 हिंदी पूरा ताज़ा कर रही है। अच्छा ये बताइए प्रयागराज में जो ये मेला लग रहा है, इस मेला में जो कहा जाता है भारत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है, यहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ कल्चर धर्म होने के बावजूद भी आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं, तो इसका दुनिया में क्या मैसेज जाता है? देखिए अनेकता में एकता का प्रतीक एक भारत एक मेरे ख्याल से एक बंधन है। जैसे धागे होते हैं, आपकी कोई रस्सी खोलोगे तो उसमें बहुत से धागे होते हैं, साथ में वो मिल के एक रस्सी ही बोली जाती है। इसलिए हम भारत को अनेकता तो बोलेंगे नहीं, ये एकता है और एकता का ही ये प्रतीक है। बिल्कुल। और हमें भी खुशी होती है जब मेला में घूम रहे थे उसमें कई देशों के आए थे, उसमें अंग्रेज भी थे और अंग्रेज वही जो भारत को 200 सालों तक गुलाम करके रखे हैं और भारत में आकर के घूमने आते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि भारत उस स्तर तक पहुँच गया। जी भारत में एक संस्कृत में लाइन है, मुझे वो याद नहीं आ रही है, लेकिन उसमें कहा जाता है, हमारे धर्म में या हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि दुनिया एक है और एक परिवार है। अब शायद वसुधैव कुटुंबकम। हाँ मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा हूँ। भारत हमेशा से यही अपना मोटो लेके चलता है कि कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कृति हो, सब एक है और हमको मिलजुल के काम करना चाहिए। बिल्कुल। भारत की एकता और अखंडता के लिए हमको एक दूसरे से कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलकर चलना होगा। भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाना होगा। धन्यवाद। और भाई साहब एक हैं। अब भाई साहब आप कहाँ से हैं? अच्छा बलिया से। बलिया तो बागी मानी जाती है और बलिया का वैसे भी इतिहास गवाह है कि बलिया ने क्या किया है। बलिया का इतिहास बलिया वाले काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बता पाएंगे। बागी के तरीकों से जिंदगी जीना है हमारे बलिया जिला ने सिखाया है। कहीं दूसरा नहीं है। चाहे वो अंग्रेज रहे हो चाहे कोई भी रहा हो, गलत का हमेशा से विरोध किया गया है। ऐसे ही हम लोग आगे भी अपने कार्य के लिए तत्पर रहेंगे। बलिया में जब आता है अंग्रेजों से लड़ाई में, बलिया ने किस तरीके से लोहा लिया था। अंग्रेज बलिया का नाम सुनते ही थर-थर कांपते थे। जी जरूर, हम लोगों ने 1 साल पहले ही आज़ादी पाई थी। पूरा देश बाद में लोग 1 साल पहले बलिया बागी बलिया के नाम से जाना काफ़ी गौरवान्वित महसूस करा है हम लोगों को। और वहाँ रहते हैं कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश या कहीं भी जाकर कहते हैं कि हम लोग बलिया से हैं, तो बलिया से पहले एक बागी शब्द जोड़ा जाता है। बागी शब्द जोड़ा जाता है। बहुत खुशी होती है। हाँ। और बिल्कुल बागी वो बलिया का इतिहास रहा है और जो किसका इतिहास रहा था वो इतिहास हमेशा अजर और अमर रहता है। तो बलिया को वैसे भी बच्चे जब भर्ती देखने जाते हैं तो वहाँ का माहौल बदल जाता है। उस माहौल के बारे में अगर चर्चा कर पाएँ तो जरूर करिए। जरूर। सबसे पहले बलिया जिला के जब भी लड़के कहीं भर्ती में जाते हैं एक चलता है मेरा भारत महान, और दूसरा एक नारा चलता है भीरू बाबा की जय हो। बिल्कुल। उसकी वजह से जब भी वो भर्ती में जाते हैं तो नारा लगाते हैं तो सबसे पहले वहाँ का कर्नल जनरल जो होता है उसका कौन थे जिसके नारा लगाया तो वहाँ के लड़के को बताते हैं हमारे मतलब कि पापा हैं वहाँ के बहुत ही प्रतापी रह चुके हैं। तो ऐसे तरीक़ों से मतलब कि बलिया जिला की पहचान बनी हुई है हमारे पूरे देश में। बिहार है प्रयागराज हो गया चल रहा है लगातार। क्या संघर्ष कर रहे हैं प्रयागराज? अभी तो मान लीजिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। किस पढ़ाई कर रहे हैं? गवर्नमेंट एग्जाम चल रहा था, पुलिस क्वालिफाई है, रवि करना है। अच्छा पुलिस के एग्जाम में क्वालिफाई है। तो
अच्छा। तारीख को मेरा टीवी था आजमगढ़ में। टीवी हो गया, आज घर से लौटे। आपका टीवी हो गया। हाँ, फिजिकल कब तक होगा लगभग? 10 फरवरी के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पर भर्ती उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हो रही है, इसका हम लोग का फाइनल ज्वाइनिंग कब आ जाएगा लगभग में? कुछ उम्मीद है? जून जुलाई तक। है तो बहुत भर्ती थी, अब तैयारी रख के कहीं से किए थे? तैयारी कहीं से किए थे रहते? अच्छा, तो यूपी पुलिस का प्रॉपर तैयारी किए थे कि ओनली एग्जाम? शिक्षक भर्ती। अच्छा, शिक्षक। अच्छा, बीटीसी किए हुए? हमारा दर्द कोई नहीं समझेगा, सिर्फ खाली समझ। नहीं, बीटीसी वाले सब समझ पाते हैं दर्द कितना बड़ा है। आप बीटीसी वालों का, तो आप लोग बीटीसी वाले 2018 के बाद अभी तक कोई शिक्षक भर्ती शिक्षक नहीं आई। प्राइमरी स्कूल में अभी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। एक दशक बीतने जा रहा है ना। 1 दशक बीतने जा रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बहुत खुशी होती है, लेकिन सरकार की इससे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जरूर बिल्कुल काफ़ी लाजवाब वो कहा जाता है, ज्ञान वो पंख है जो सदा स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। और जब स्वर्ग की तरफ उड़ान भरने वाले लोग जो विद्यालय में टीचर नहीं रहेंगे, तो फिर बच्चे कैसे अपने देश के सपनों को लेकर उड़ान भरेंगे? तो जरूरी है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना। जो उत्तर प्रदेश की प्राइमरी पाठशाला की शिक्षा व्यवस्था है, उस पर हम क्या करते हैं? लगातार देखते रहते हैं, कभी कमी महसूस होती है। बिल्कुल कई ऐसे स्कूल है जो शिक्षा जो कि उतने क्वालिटी होने को नहीं दे पा रहे। हमारे प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल इस चीज़ से सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। सारे विभागों में देखा जा चुका है, शिक्षा विभाग सरकार की मदद और आने वाले समय में बिल्कुल कहा जाता है, अगर शिक्षा को दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर परम पूज्य गुरुजन होते हैं, और जिस विद्यालय में बच्चे नन्हे नन्हे कदमों से पढ़ने जाते हैं, अगर उसमें शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर उनके जो शिक्षा की नींव है कौन मजबूत करेगा? क्योंकि परम पूज्य आदरणीय गुरुजन दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का काम करते हैं, और अपने मेहनत और परिश्रम के सींच करके उसमें प्रमाण शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो जरूरी है हर एक प्राइमरी पाठशाला में शिक्षकों की उचित व्यवस्था हो। अभी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, बच्चों के एजुकेशन पर उसका प्रभाव पड़ता होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सोच बढ़ानी होगी उत्तर प्रदेश सरकार को। तो आप देख रहे थे TV 24 हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट। जय हिंद।